हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आप सभी लोग क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। दोस्तों, जो दोस्त चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों, और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। देखिए, आप सभी लोग का जीडी का प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग जो है, चलिए देखिए क्वेश्चन। आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कर्तृवाच्य नहीं दर्शाता है? ध्यान देंगे दोस्तों, कर्तृवाच्य नहीं दर्शाता है। कर्तृवाच्य वो होता है जिसमें सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाएं पाई जाती हैं। इसमें सकर्मक क्रिया भी पाई जाती है और अकर्मक क्रिया भी पाई जाती है। देखिए, वाच्य तीन प्रकार का होता है, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। कर्मवाच्य में कर्म का प्रयोग होता है, भाववाच्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है और कर्मवाच्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। कर्तृवाच्य एक ऐसा वाच्य है जिसमें सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाओं का प्रयोग होता है। देखिए, आपका ऑप्शन है, विनय से चला नहीं जाता, रोशनी फल नहीं बेचती, मैं अब काम नहीं करता, राम कपड़े सिलता है। ध्यान देंगे दोस्तों, हमने आपको बताया है कि जहां क्रिया से पहले क्या और किसको लगा के देखेंगे, यदि हमें उत्तर मिल रहा है तो सकर्मक क्रिया होगी और यदि उत्तर नहीं मिल रहा है तो अकर्मक क्रिया होती है। ध्यान देंगे, जैसे विनय से चला नहीं जाता, चलना क्या है? क्रिया है। कह रहे हैं विनय से चला नहीं जाता, क्रिया से पहले क्या लगाएंगे? विनय से क्या नहीं जाता? आंसर मिल रहा है? नहीं मिल रहा है दोस्तों। विनय से किसको नहीं जाता? फिर भी आंसर नहीं मिल रहा है। आगे देखेंगे, रोशनी फल नहीं बेचती, रोशनी क्या नहीं बेचती? फल। आंसर मिल रहा है आपका? तो ये देखिए, पूछ रहा है कर्तृवाच्य नहीं है। इसमें देखिए सकर्मक क्रिया है क्योंकि हमें कर्म मिल रहा है। फिर कह रहे हैं मैं अब काम नहीं करता, मैं क्या नहीं करता? काम नहीं करता। कह रहे हैं राम कपड़े नहीं सिलता, राम क्या नहीं सिलता? कपड़े नहीं सिलता। और हम देखेंगे विनय से चला नहीं जाता, ये क्या है दोस्तों? भाववाच्य है। जैसे मोहन से पढ़ा नहीं जाता, सीता से लिखा नहीं जाता, मुझसे खाया नहीं जाता। तो जहां पे आपको ऐसे वाक्य मिले वहां भाववाच्य होता है। क्लियर दोस्तों? अगला क्वेश्चन है, बालू से तेल निकालना। बहुत इंपॉर्टेंट है, बालू से तेल निकालना। दिए गए विकल्पों में मुहावरे के सही अर्थ का चयन करें। बालों से तेल निकालना, असंभव को संभव करना, मूर्खता करना, जमीन से कच्चा तेल निकालना। कह रहे हैं बालू से तेल निकालना, मुहावरे का अर्थ है असंभव को संभव करना। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में किसकी वर्तनी शुद्ध है? संन्यास, प्रत्युपकार, दुरावस्था, कैलाश। ध्यान देंगे दोस्तों, संन्यास ये सही है, प्रत्युपकार में प्रति धन उपकार, तो छोटा उ की मात्रा लगेगा। और दुरावस्था कोई शब्द नहीं होता, दुरावस्था होता है। और कैलाश में ध्यान देंगे दोस्तों, हमेशा छोटा सा लास्ट में होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में एक में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। कह रहे हैं यह चांदी खोटी है। चांदी की विशेषता क्या बतला रहा है? खोटी बतला रहा है, तो ये क्या है? खोटी विशेषण। कह रहे हैं लखनऊआ चिकन की विदेशों में मांग है। लखनऊआ स्थानवाचक विशेषण है। कह रहे हैं जंगली जानवर आक्रामक होते हैं।
जंगली जानवर, ये भी देखिए स्थानवाचक विशेषण है। कह रहे हैं भगवान कृपा करते हैं, इसमें देखिए विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, भगवान कृपा करते हैं। क्लियर दोस्तों। आगे देखेंगे, यदि दौड़ना अकर्मक क्रिया है तो इसकी प्रेरणार्थक क्रिया क्या होगी? दौड़वाना, रुकना, दौड़ाना, दौड़। हमेशा ध्यान देंगे दोस्तों, अकर्मक क्रिया में आना या वाना प्रत्यय लगा होता है। जैसे मालिक नौकर से गाड़ी धुलवाता है तो धुलवाना हो जाएगा, बनवाना हो जाएगा, दौड़वाना हो जाएगा। तो दौड़ना का अकर्मक क्रिया क्या होगा दोस्तों? प्रेरणार्थक क्रिया दौड़वाना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत कहां से कहां आ गया है? रेखांकित क्रिया किस भेद के अंतर्गत आएगी? भारत कहां से कहां आ गया है? ऑप्शन है उन्मुक्त क्रिया, सकर्मक क्रिया, द्विक्रमक क्रिया, संयुक्त क्रिया। कह रहे हैं भारत कहां से कहां आ गया है। यहां संयुक्त क्रिया है दोस्तों, क्योंकि वाक्य पूर्ण हो रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रवीण के भाई ने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया, उपर्युक्त वाक्य में कर्ता है। उपर्युक्त वाक्य में कर्ता क्या है? प्रवीण, पुरस्कार, भाई, प्रवीण का भाई। कह रहे हैं प्रवीण के भाई ने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया। तो इसमें देखिए कर्ता जो है वो कौन है? प्रवीण का भाई। प्रवीण तो कुछ कर ही नहीं रहा है, प्रवीण का भाई कार्य कर रहा है, प्रवीण का भाई पुरस्कार पाया है, तो इसलिए कर्ता कौन हो जाएगा? प्रवीण का भाई। अगला क्वेश्चन है, ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है? ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है? ऑप्शन है कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अधिकरण कारक। आपको कारक बढ़ाया गया दोस्तों कि जहां में पे पर आए वहां अधिकरण कारक होता है। कह रहे हैं ठीक समय पर आ जाना। क्लियर, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, आधी रात का समय। सरवरी, विभावरी, निशा, निशीथ। कह रहे हैं आधी रात के समय को निशीथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? निशीथ। देखिए, रात्रि के प्रथम पहर को प्रदोष कहा जाता है। ठीक है, और आधी रात के समय को निशीथ कहा जाता है। रात्रि के तृतीय पहर को त्रियामा कहा जाता है और रात्रि के चतुर्थ पहर को उषा काल कहा जाता है। क्लियर, पहर 8 होते हैं, 4 पहर दिन में होते हैं और 4 पहर रात में होते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? अगना, चांद, आंख, अंक। इसमें देखिए दोस्तों अगना सही है, चांद पे देखिए चंद्र बिंदु लगता है, आंख पे भी, और यहां देखिए अंक पे केवल अंक बिंदु लगता है। ठीक है, करें मैं प्रतिदिन दूध पीता हूं। वाक्य में रेखांकित पद में कारक है। मैं प्रतिदिन दूध पीता हूं। करण कारक, कर्म कारक, संप्रदान कारक, संबंध कारक। मैं प्रतिदिन दूध पीता हूं। वाक्य में कौन सा कारक है दोस्तों? बताएंगे आप लोग। मैं प्रतिदिन दूध पीता हूं। वाक्य में कौन सा कारक है?
करण, कर्म, संप्रदान, संबंध। देखिए अगर होता मैं दूध पीता हूं तो कर्म कारक होता, लेकिन कह रहा है मैं प्रतिदिन दूध पीता हूं, तो यहां क्या हो जाएगा दोस्तों, संबंध कारक। मैं प्रतिदिन दूध पीता हूं, संबंध कारक है। ठीक है दोस्तों, आगे देखेंगे, कह रहे मनोभावों को प्रकट करने वाले वे आविकारी शब्द हैं जिनका वाक्य से कोई संबंध नहीं रहता है, कहलाते हैं विकल्प बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय, अनुबंध बोधक अव्यय। तो जिनका वाक्य से कोई संबंध नहीं होता वो विस्मयादि बोधक अव्यय कहे जाते हैं। जैसे अरे बेचारा मारा गया, कह रहे हैं उससे अच्छे तो आप हैं, में कौन सा कारक है, अधिकरण, अपादान, करण, संबोधन। बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने आपको पढ़ाया है कि जहां तुलना किया जाए, कह रहे हैं उससे अच्छे तो आप हैं, वहां क्या होगा दोस्तों, अपादान कारक होता है। कह रहे हैं जिसका कोई शत्रु पैदा ही नहीं हुआ है उसे कहते हैं अजानुबाहु, अजात शत्रु, अजात शत्रु, अजातपूर्ण। ध्यान देंगे दोस्तों, जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो उसे अजात शत्रु कहते हैं। क्लियर? वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, कर्म कारक। कहने वह अगले साल आएगा, यहां दोस्तों अधिकरण कारक होगा, जहां पर समय का बोध किया जाए वहां अधिकरण कारक होता है। जैसे आषाढ़ का प्रथम दिन। ठीक है, कह रहे हैं निम्नलिखित शब्दों में कौन स्त्रीलिंग नहीं है, रोटी, पूरी, पानी, नदी। देखिए दोस्तों, पानी जो है ये पुल्लिंग होता है, सारे बहते पदार्थ जो है, बहने वाले पदार्थ ये पुल्लिंग होते हैं। केवल चाय, कॉफी, स्याही और शराब, ये 4 शब्द ऐसे हैं जो स्त्रीलिंग होते हैं। बाकी देखिए, रोटी ये स्त्रीलिंग होता है, पूरी स्त्रीलिंग होता है, पानी पुल्लिंग होता है, नदी स्त्रीलिंग होती है। पढ़ाया गया आप लोग को स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। कह रहे हैं एक की वर्तनी शुद्ध है, खिवैया, न्योछावर, अनन्नास, निरपेक्ष। तो इसमें देखिए दोस्तों अनन्नास सही है। कह रहे शक्ति की उपासना करने वाले को क्या कहते हैं, जिसने भी क्लास देखी होगी उसका कम से कम 20 क्वेश्चन में 18 क्वेश्चन सही हो रहा होगा, जिसने भी क्लास देखी हमारी। कह रहे शक्ति की उपासना करने वाले को क्या कहते हैं, शैव कहते हैं, वैष्णव कहते हैं, शाक्त कहते हैं या नाथपंथी कहते हैं। तो जो शक्ति की उपासना करता है यानी जो देवी की उपासना करता है उसे शाक्त कहा जाता है, जो शिव की उपासना करता है उसे शैव कहा जाता है, जो विष्णु की उपासना करता है उसे वैष्णव कहा जाता है। ठीक, ये वाक्यांश के लिए एक शब्द में पढ़ाया गया है। ठीक है दोस्तों, आपका 2 क्वेश्चन बच रहा है, जिसमें एक क्वेश्चन आपका विहंगम दृष्टि का अर्थ है। विहंगम दृष्टि का अर्थ है, विहंगम माने पक्षी होता है। ऑप्शन है आपका गहरी नजर, तीखी नजर, मंद नजर,
सरसरी नजर। तो विहंगम दृष्टि यानी सरसरी नजर को कहा जाता है। विहंगम दृष्टि यानी सरसरी नजर। दूसरा क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? ऑप्शन है आपका रविंद्र। रविंद्र किसी एक व्यक्ति के नाम का बोध करा रहा है, तो रविंद्र क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर कह रहा है, दूसरा है जयपुर। जयपुर देखिए एक स्थान का, एक शहर का बोध करा रहा है, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा है। फिर तीसरा ऑप्शन था हिमालय। हमने आपको पढ़ाया कि जब पर्वत शब्द आए तब वो जातिवाचक होगा, लेकिन किसी एक पर्वत का नाम ले लिया जाए तो वो व्यक्तिवाचक होगा। चौथा ऑप्शन है आपका मित्रता। ध्यान देंगे दोस्तों, जहां लास्ट में प्रत्यय लग जाए वहां जो है भाववाचक संज्ञा होती है। तो मित्रता, बुढ़ापा, ये सब क्या है? भाववाचक संज्ञा है। ठीक है दोस्तों, किसी भी व्यक्ति, गुण, दोष, दशा, अवस्था, आकार, प्रकार को लेके जब हम तुलना करते हैं तब वहाँ भाववाचक संज्ञा होती है, और भाववाचक संज्ञा के अंत में हमेशा प्रत्यय लगा होता है। तो मित्र में ता प्रत्यय लग के भाववाचक संज्ञा बन रहा है। क्लियर दोस्तों? आप सभी लोग क्लास को शेयर करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे दोस्तों। गुड नाइट, धन्यवाद।